उसको होश नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या मैं पी रहा हूं। मुझे ज्ञान है, पशु कह रहा है, मुझे ज्ञान है, मैं घास ही खाऊंगा पर मैं मांस नहीं खाऊंगा। शेर ने कहा कि महाराज मेरी भी सुनो, मुझे इतना ज्ञान है, मैं मांस ही खाऊंगा पर मैं घास नहीं खाऊंगा। मुझे ज्ञान है इस बात का। और मनुष्य सब कुछ खाता है, सब कुछ पी जाता है। कुत्ता बोला, कुत्ता खड़ा होकर के बोला महाराज मेरी बात सुनोगे? कि हाँ सुना दे। कि महाराज मुझसे भी गया बीता है मनुष्य। कि वो कैसे? कि कामी कुत्ता 30 दिन अंदर रहते उदास, कामी नर कुत्ता सदा चेरुते बारे मास। कुत्ता ने कहा कि मैं भोग विलास सिर्फ एक मास करता हूं और मनुष्य 24 घंटे भोग विलास में लिप्त रहता है, कभी प्रभु का स्मरण नहीं करता। बताते हैं 3 दान ही सबसे श्रेष्ठ है। वो अपनी कन्या का विक्रिय कर देता है तो वो महापापियों में गिनती आती है। एक पापी होता है, एक महापापी होता है। हमारा शास्त्र क्या कहता है? हमारा शास्त्र कहता है वो ऐसा कार्य करता है तो उसे महापापियों में गिनती। कैसे? महापापी मरा, यमराज के यहाँ पर पहुंचा कि कौन आया? कि महापापी आया कि जाओ कोई माता के उदर में भेज दो। मैया के उदर में उल्टा लटका है बेचारा। 9वें महीना में इसने जन्म लिया और जन्म लेते ही मर गया और तुरंत ऊपर गया। कौन आया? महापापी आया, जाओ पशु की योनि में पटक दो। जन्म लिया, उल्टा लटका है पशु के पेट में और उसने तुरंत ही जन्म लिया और जन्म लेते ही मर गया और ऊपर पहुंचा। कौन आया? महापापी आया, उटनी के पेट में पहुंचा दिया। फिर उल्टा लटका है और जन्म लेकर के फिर मर गया। ऊपर पहुंचा कि कौन आया? महापापी आया, फिर पटक दिया कि शेरनी सिंगनी के पेट में 12 साल तक उल्टा लटका है और जन्म लिया और जन्म लेकर के मर गया, फिर गया। ऐसे 84 लाख योनि में मरता है, जन्म लेता है, मरता है, तब महापापियों में गिनती आती है। पहले तो महापापी था, फिर पापियों में गिनती आती है। व्यक्ति कहता है कि पैसा देने से व्यक्ति प्रसन्न होता है। अरे प्रभु पैसे से प्रसन्न नहीं होते। दर्शन करने के लिए जाते हो ना तो कोई कोई फेंक करके पैसा चढ़ाता है, ठसक में आकर के मुंह पे पैसा इतना है कि मैंने फेंक दिया। नहीं, भगवान की तरफ पैसा कभी नहीं फेंकना चाहिए। भगवान ने तुमको पैसा तो दिया है पर तुम्हारे अंदर भाव नहीं दिया, वो भाव को जागृत करो। एक कवि ने कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक ही सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अरे भैया अंदर भाव हो, पैसे से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। आज 3 प्रकार के दान बताए। एक कन्यादान, जामवंत ने कन्यादान किया।
कन्यादान किया और दहेज में क्या दी? मणि। मणि लेकर के आए, सत्राजित को दी। आए गोविंद ने द्वारकाधीश ने का काम किया है, हाथ फेर दिया तो रूप बदल गया। जामवती नाम तो पड़ा पर रूप काया बदल गया। दूसरी पत्नी गोविंद की रही। सत्राजित को पछतावा हुआ तो अपनी लड़की सत्यभामा भी द्वारकाधीश को दे दी और दहेज में मणि भी दे दी। तीसरी कन्या हुई, तीसरी पटरानी। एक बार घूम रहे थे, कालंद्री से भी विवाह कर लिया है गोविंद ने। बिंद और अनविंद दोनों भाई थे, मित्र बिंदा के साथ में विवाह किया, नागनिजिति के साथ में गोविंद ने विवाह किया। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालंद्री, मित्रविंदा, नागनिजिति, भद्रा और लक्ष्मणा, 8 पटरानियां हुई। और एक भौमासुर नाम का दानव था और कन्याओं को पकड़ के ले जाता था। गोविंद को मालूम पड़ा, तुरंत भौमासुर का वध किया है। 16,100 कन्याओं को निकाला और एक ही मुहूर्त में आज गोविंद ने विवाह किया है और बड़े प्रेम से रहने लगे। अब कितनी पटरानी हुई? 16,108। बड़े प्रेम से रहने लगे। आज 16,108 पटरानियों के साथ में और बड़े प्रेम से हास उल्लास से रहने लगे। और 16,108 पटरानियां विचार कर रही हैं और हमको ऐसा ही पति मिले 7 जन्मों तक मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी